वो कार्यरत हैं। धन्य हुई ब्रज नगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई नगरी, धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई ब्रज नगरी मैया, धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई ब्रज नगरी मैया, धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गई, हो गई धरती पावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गई, धरती हो गई पावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए, हो गई धरती पावन। तेरे कान्हा के पड़ गई, धरती हो गई पावन। देवता भी चाहे कान्हा के, देवता भी कान्हा चाहे दर्शन करना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। कि जुग जुग जी रे जसोदा मैया तेरो ललना। इस तरह से भगवान ने सुंदर स्तुति की और भगवान भोलेनाथ के द्वारा कृष्ण जी के इस सुंदर भजन पर 101 रुपए का गुप्तदान नारायण श्री हरि गुप्त रूप से आपके मान सम्मान मर्यादा में सदा सर्वदा वृद्धि देवे, आपके बाल बच्चों को आगे बढ़ावे और ऐसे ही आपका मन भगवत भजन में लगाए रखें। अब थोड़े से कान्हा बड़े हो गए तो बच्चे केवल बच्चे ही नहीं बड़े होते हैं। जब बच्चे बड़े हैं तो उनकी क्या बढ़ जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी बदमाशियां भी बड़ी होती जाएंगी। तो अब होता क्या है ध्यान दें, आपसे ही बात हम कर रहे हैं इसलिए आप हमारी हर गतिविधि को देख रहे हैं और हम आपकी हर गतिविधि को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जब बड़े हो रहे हैं तो बदमाशियां भी बड़ी हो रही हैं। करते क्या है, गोपियों के घर में जाते हैं मित्रों के साथ, उनके माखन चुरा लेते हैं। और यूं कहा जाए कि गोपियों को ये चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो माखन को ऐसी जगह पर रखती हैं कि कान्हा आसानी से उन्हें चुरा ले। क्यों? क्योंकि कान्हा से गोपियों को बड़ा प्रेम है। राम की कुछ कथा शेष रह गई है, वो आगे आपको सुनाई जाएगी, लेकिन प्रसंग वही का है। सीता जी को लेकर के जब श्री रामचंद्र जाने लगे तो सारे बंदर भालू रीछ हाथ जोड़कर रोने लगे कि हे प्रभु, अगर आप ऐसे चले जाओगे तो हम सबके मन में संतोष नहीं होगा। हम लोग यही सोचेंगे कि स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब कह रीति। तो ही प्रभु, जब तक मैया को खोजना था तब तक तो हर रात और हर बात हम लोगों के बीच में बांटते रहे। हमने अपना कोई दुख आपको बताया तक नहीं, केवल आपका दुख सुना, आपकी बात सुनी। अब मैया सीता मिल गई हैं तो हम लोगों को अनाथ बना के चले जाओगे? हम लोगों की भी सुन लो। अरे अभी तक तो आपके साथ हमने दर्द सहाया। तो जैसे सुख के बाद दुख का आना निश्चित है और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है,
वैसे ही दर्द मिलने के बाद प्रेम का मिलना भी निश्चित है। तो अब हम लोगों को प्रेम देने का नंबर आया, तो आप इतनी जल्दी में हो कि अयोध्या जा रहे हो, हम लोगों का दर्द नहीं सुनोगे? तब भगवान ने कहा सुनेंगे। अरे सुनेंगे नहीं, बांटेंगे और बटाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए अगर बंदर एक जन्म का इंतजार कर सकते हैं, तो हम और आप क्या 1-2 महीने 1 साल नहीं इंतजार कर सकते? हमारा विवेक उनके विवेक से श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी चाहत क्या होती है कि इधर 1 लोटा जल बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाए और उधर 500 का नोट मिल जाए। लेट हुआ तो जल चढ़ौले से कौन फायदा बाबा बताएं। इधर सत्कर्म हुआ नहीं कि फल की इच्छा हमें तुरंत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें करना ही नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से भजन करिए कि हे प्रभु क्या मांगे, हमको जो चाहिए वो तो आपको पता ही है, और जब आपकी इच्छा होगी तो हमें मिलने में देर नहीं लगने वाली। और यह भी सत्य है कि बिना आपकी इच्छा के वो हमें मिलने वाली भी नहीं है। तब कहा इंतजार करो, अगले द्वापर युग में आप सब गोपियां बनोगे और मैं कान्हा बन के आऊंगा, तब मैं प्रेम बांटूंगा, आप लोगों को प्रेम दूंगा। वही बंदर आज गोपियों के रूप में है। कान्हा मटकी तोड़ते हैं, खाते हैं। अब कान्हा जब नहीं पाते हैं, गोपियां संभाल के रख देती हैं, गोपियों से मांगते हैं लाना, थोड़ी माखन देना, कहती है दूंगी। पहले काम करो, क्या करना पड़ेगा? एक हाथ सर पे रखो और एक हाथ कमर पे रखो, पहले नाच के दिखाओ, तुम नाचोगे तो माखन खिलाएंगी। भगवान की सुंदर लीला को देख करके नारद जी के मन में एक छंद आता है, क्या कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर धामे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तो पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नारद जी कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, अरे आपकी जो महिमा है, जो माया है, उसका वर्णन शेषनाग, बाबा भोलेनाथ, गणेश जी, चंद्रमा, सूर्य, जिसका निरंतर ध्यान किया करते हैं, जिनके मन में आप निरंतर चलते रहते हो, और सारे जो वेद पुराण आपके बारे में क्या कहते हैं? आप अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वेद आपकी महिमा का इस तरह से वर्णन किए हैं। और तो और मैं नारद, और मैं ही नहीं, महाराज सुखदेव जी भी आपकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए, लेकिन आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाए। ऐसे प्रभु को थोड़ी सी छाछ के लिए आज ये गोपियां पहले नचाती हैं और बाद में छाछ पिलाती हैं। हे प्रभु, ऐसा प्रेम युगों युगों में दुर्लभ है, यह देखने को मिलने वाला नहीं है। भगवान की ये प्रेम लीला देख करके नारद जी आह्लादित हैं, आनंदित हैं और अत्यंत मग्न हैं। इस तरह से नारायण श्री हरि अनेकानेक लीलाएं गोकुल में करते हैं और गोकुल की
अनन्य लीलाओं में कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, यह शब्दों में वर्णित कर दिया जाए ऐसा संभव ही नहीं है। अब कान्हा धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो केवल बच्चा ही नहीं बड़ा होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बदमाशी भी बढ़ती जाती है। मैया कहती है कान्हा तेरे साथ साथ तेरी बदमाशियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो कान्हा कहते हैं मैया मैं कुछ गलती नहीं करता हूँ, गोपियां मुझसे डाह करती हैं। मैया पूछती है काहे का डाह करती हैं? इसलिए डाह करती हैं कि मेरे पास गैया अधिक हैं। वो कहती है कि तेरे पास गैया अधिक है, तो बताओ मैया इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझको जबरदस्ती माखन ला के मेरे मुंह पर पोत देती हैं और तुझसे आके कहती है कि तेरो लल्ला माखन चुरायो है। बताओ मेरे पास घर में इतना माखन है, मैं किसी का माखन चुराऊंगा? कहती है अच्छा नहीं चुराया, लेकिन ये जान ले आगे से अगर उड़न आया तो मैं तुझे बिना बांधने छोड़ने वाली नहीं हूं। कहते हैं ठीक है मैया नहीं उड़न आएगा। करते क्या है, एक दिन घर में मैया से बोलते हैं कि मैया आज मैं उम्मो को माखन खानो है। मैया बोलते हैं नहीं लल्ला अभी तेरे को माखन नहीं मिलेगा, अगर तू माखन खायो तो तेरी तबीयत बिगड़ जाने वाली। कहते हैं नहीं मैया माखन खाएगो तो खाओगे, मानने वाले नहीं है। कहती तू इतनो छोटो सो और छीको इतना ऊपर मैंने लगायो है। छीका जानते हैं आप लोग? छीका सिकहर इतने ऊपर छीको लगायो है, तू कैसे पायोगे? मैया तू ना तो कर, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हो। कहती है मैया नहीं देने वाले, मना कर देती हैं और दही मथने में रम जाती हैं। अब कान्हा की नजर इधर उधर पढ़ते पढ़ते देखते क्या एक बड़ा सा डंडा पड़ा है कोने में, 1 महीने का मथा हुआ माखन ऊपर घड़े में बांध के रखी है। कान्हा कहते हैं ऐसे माखन मिलने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा उठाया और धीरे 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 मैया के पीछे एक ऊंचा जगह था उस पर चढ़ गए हो और मैया उसी के नीचे बैठ के माथन मथ रही है। डंडा उठायो पीछे ले गयो और ये मारे धड़ाम। अब जैसे धड़ाम से उस खड़े पर डंडा लगे हुए पूरा का पूरा घड़ा फूट गयो और सारा माखन मैया के ऊपर गिर गयो। मैया माखन से नहाए ली। अरे लल्ला ये क्या कर दियो, अब खाएंगे माखन और छिपाओ। मैया कहती है लल्ला तू बड़ा शैतान हो गयो, तो ऐसे मानने वाला नहीं है, घबरा मत, तेरी दवाई आज मैं करके रहूंगी। मैया क्या करती हैं, रस्सी लाते हैं, उखल में बांध देती हैं, बांधने का प्रयास शुरू करती हैं। जितनी रस्सी लाती हैं, रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जिसने सारे संसार को बांध के रखा है, जिसने माया के द्वारा सारे संसार को बांध लिया है, उसको मैया आज बांधने चली है। जितना जितना रस्सी लाते हैं बार बार छोटी पड़ जाती है। तो मैया कहती क्या है, अरे कान्हा तू चालाकी कर रही हो है, मैं रस्सी लाती हूं तो तू पेट फुलायो है, मत फुला पेट नहीं तो डंडा से मारूंगी। अरे मैया तू देख ले, माखन तो खाने नहीं दियो, पेट तो पचा हुआ है मेरो, कहा मैंने पेट फुलायो। मैया कहती है ऐसे मानने वाला नहीं है। मैया परेशान है। आज हम लोग भी वैसे ही परेशान हैं जैसे मैया उस समय में परेशान थी।
मैया भी 4 अंगुल से दूरी रह जाती है, भगवान को अपने नहीं बांध पाती हैं, और हम भी मात्र भगवान से 4 अंगुल की ही दूरी पर हैं। भगवान से मात्र 4 अंगुल की दूरी पर हैं, लेकिन ये 4 अंगुल की दूरी पार करने में हमारा सारा जीवन लग जाता है। ये 4 अंगुल है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह। कामनाएं जीवन से जाने वाली नहीं है। क्रोध हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, और छोटी छोटी चीजों पर भी लोभ हो जाना साधारण सी बात है। और मोह में तो ऐसे पड़े हैं कि क्या कहा जाए। ये 4 अंगुल हैं जो सारी जिंदगी हम बिता देते हैं, लेकिन 4 अंगुल के नाते भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जब प्रभु देखते हैं कि मेरी मैया परेशान है, पूरे घर की रस्सी ढूंढ लाई और अब घर में रस्सी नहीं है। मैया सोच रही है बगल वाले के वहां मांगने जाऊं तो इधर कहीं लल्ला भाग न जाए। कहती है कान्हा, अरे अब तू ही कुछ बता, तुझे कैसे बांधूं। तो जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान अपने आप रास्ता बताएंगे। मैया ला तू थक गई, मैं बांधता हूं। अब अपने आप को बांध लेते हैं। जब अपने आप को बांध लेते हैं तो मैया घर के कामों में लग जाती हैं, और घर के कामों में बोल गया, देख का ना, अभी बदमाशी बढ़ाना नहीं, मैं अंदर जा रही हूं। और इधर क्या होता है कि जसोदा बन ले बाटिल कृष्णा के उखरिया में, प्रेम की रसरिया में नाच। जसोदा पाटिल कान्हा के उखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। आप लोग बनले पाटिल कान्हा के उखरिया में, प्रेम के रसरिया में ना। रच रच बांधे जसुदा माई, बांधे रसुदा माई हो। रच रच बांधे जसुदा माई, रसरी घाटी घटी जाए, रसरी घाटी घटी जाए। रच रच बांधे जसुदा माई, रसरी घाटी घटी जाए। रच रच बांधे जसुदा माई, रसरी घाटी घटी जाए। माए रसरी घाटी घटी जाए, रसरी माए जसुदा माई, रसरी घाटी घटी जाए। रसरी नहीं मिले हो, रसरी नहीं मिले, गोकुला हो नगरिया माँ, सरिया में रसरी नहीं मिले, गोकुला नगरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ। रसरी नहीं मिले, गोकुला नगरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ। यशोदा बनले बाटिल कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया माना।
आगे देखें, मैया कहती है कान्हा तू केवल घर पे ही बदमाशी नहीं करता है, घूम घूम के सारी गोपियों की मटकियां भी तोड़ देता है। आज तू बधा रहेगा तो कहीं जाने नहीं पाएगा, इसलिए आज तू बधा ही रह। कि हंस हंस पूछे जसुदा माए, हंस हंस पूछे जसुदा माए, सुन कृष्णा हो कन्हाए। हंस हंस पूछे जसुदा माई, सुन कृष्ण कन्हाए। हंस पूछे जसुदा माए, सुन कृष्ण कन्हाए। हंस पूछे जसुदा माई, सुन कृष्ण कन्हाई। काहे कंकर मारा हो, काहे कंकर मारा सखियन के गगरिया माँ, प्रेम की रसरिया माना। काहे कंकर मारा सखियन के गगरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ। बनले पाटिल कान्हा के उखरिया माँ, की हरिया माना। यशोदा बनले पाटिल कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ। अब अपने ऊपर ध्यान दीजिए भैया, अपने ऊपर जब इतने सारे आरोप कान्हा देखते हैं कि आज मैया ज्यादा क्रोधित हो गई है, तो माता का क्रोध कैसा होता है, वो भी लाल के लिए क्षणिक होता है। तो कहते हैं इस क्रोध को प्रेम में न बदल दूं मैं कान्हा किस बात का, लगते हैं रोने। कहते क्या है कि रो रो कह ले कृष्ण कन्हाई, कि रो रो कह ले कृष्ण कन्हाई, रो रो कह ले कृष्ण कन्हाई, सोना सोना जसुदा माए। रो रो कहे कृष्ण कन्हाई, सुना सुना जसुदा माए। रो रो कह ले कृष्ण कन्हाई, सोना सोना जसुदा माए। रो कहे कृष्ण कन्हाई, सुना सुना जसुदा माए। सतिया झूठ बनवली, सतिया झूठ बनवली, गोकुला नगरिया में और सागर की गगरिया महाना। सतिया मान रहे कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया माँ। जसुदा बनले पाटिल कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की नगरिया महाना। जसुदा बनले पाटिल कान्हा के उखरिया में, प्रेम की रसरिया में। बनले पाटिल कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया महाना। बनले पाटिल कान्हा के उखरिया में, प्रेम की रसरिया में। जसुदा बनले पाटिल कान्हा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया महाना। यशोदा बनले पाटिल कृष्णा के उखरिया माँ, प्रेम की रसरिया माना। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की जय हो। एक मैया पुत्र को बांधी है, तो भगवान का बंधना भी कहीं न कहीं किसी न किसी लीला की ओर संकेत करता है। इस लीला में नारायण श्री हरि ने उनके आंगन में उपजे हुए यमलार्जुन वृक्ष को क्या दिया है?
मुक्ति दी है। जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बने हुए थे, नारद जी को देख करके भी स्नान करते समय इन्हें लज्जा नहीं आई। तो नारद जी ने कहा कि अरे क्या वृक्ष की तरह नंगे खड़े हो, जाओ वृक्ष ही बन जाओ। तब से ये वृक्ष बने हुए हैं और वृक्ष स्वरूप में भगवान नारायण श्री हरि इन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। अब धीरे 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 और बड़े होते हैं, घर से बाहर जाने लगते हैं, मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, मित्रों के साथ यमुना जी के तट पर गौवा चराने जाते हैं, गायों को चराते हैं। एक दिन यमुना की जल को कुछ गौएं पीने के लिए जा रही थी, तब तक मित्रों ने आगे से रोक लिया कि नहीं, यमुना जी में जलपान नहीं करना गौओं को। क्यों नहीं करना है? इसमें कालिया नाग रहता है और ये जल अगर पी लेंगे तो हमारी गौएं मर जाएंगी। और गौएं ही नहीं, अगर हम लोगों में से भी किसी ने इसका पान कर लिया तो हम लोग बचने वाले नहीं हैं। अब भगवान ने किया क्या? कहा ठीक है, मन में ठान लिया। एक दिन अपनी मैया से भी कहा, एक दिन अपनी मैया से भी कहा कि मैया तू देख लेना, एक दिन यमुना से कालिया को मैं निकाल के रहूंगा। अब मैया तो बड़े फेर में पड़ गई कि अरे भाई मेरा लल्ला, इसको ये कैसे पता कि कालिया यमुना जी में रहता है। अब कहते हैं मुझे ग्वाल वालों ने, मेरे मित्रों ने बताया है, मेरे मित्रों ने बताया है कि यहां पर कालिया रहता है। अच्छा, तो तू उसको निकाल देगा? हाँ मैया, मैं ही निकालूंगा। काहे तू घबरा रही है? अरे तू कुछ नहीं कर, गाय चराने जाता, गाय चरा के सीधे घर आया कर। तो मैया मैं तो सीधे ही जाता हूं, सीधे ही आता हूं, कहां घूमता हूं? तो ये टेढ़ी तिरछी बातें ना किया कर। अच्छा ठीक है मैया, करके दिखाऊंगा, कहूंगा नहीं। मैया ने सोचा कि मेरो लल्ले ने ऐसे ही मजाक मजाक में कहा है। अब बच्चों के साथ इनके मृत्यु श्री दामा जी हैं, अन्य बहुत सारे बच्चे हैं। एक दिन कालिया के किनारे, यमुना जी के किनारे गेंद खेलते हैं। श्री दामा जी थोड़ा खेलने में कमजोर हैं, तो इन्हें कहते हैं कन्हैया कि तू एक काम कर श्री दामा, यमुना जी की साइड खड़ा हो। तो कहते नहीं कान्हा, उधर गेंद आएगी मैं पकड़ नहीं पाऊंगे, अब वो यमुना जी में चला जाओ। कहते नहीं जाओ, मैं खेल रहा हूं, नहीं उधर मारूंगा ही नहीं, तू खड़ा हो जा उधर, मैं तेरा मित्र हूं, मैं उधर मारूंगा। अरे मैं इधर मारूंगा इन लोगों की तरफ, ये लोग पकड़ेंगे। श्री दामा जी कहते हैं देख कान्हा, तेरे भरोसे खड़ा होता हूं, अगर ये गलती हुई तो सारी जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी होने वाली नहीं है। कहते ठीक है, तू खड़ा तो हो। खड़ा हो जाते हैं, कान्हा पर विश्वास करके खड़ा हो जाते हैं। और जैसे ही गेंद इनके हाथ में आती है, कहते हैं ले पकड़ श्री दामा। ये श्री दामा है। और एक गुरुकुल में मित्रता होगी, वो कौन होंगे? वो सुदामा होंगे। जानबूझ के फेंकते हैं और श्री दामा जी गेंद नहीं पकड़ पाते हैं, गेंद चली जाती है कालिया में। कंदुक क्रीड़ा तो एकमात्र नाटक था, भगवान को वास्तव में कालिया पर कृपा करनी थी और यमुना जी को उसके प्रभाव से मुक्त करना था। अब सखा लोगों के साथ खेलते खेलते जब गेंद भगवान यमुना जी की तरफ फेंक देते हैं तो यमुना जी में गेंद चली जाती है।
और जब गेंद जमुना जी में चली जाती है तो सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। भगवान कहते हैं होगा, घबराओ मत। कदम का पेड़ था कालिया दह के किनारे। जय आनंदो माता की रक्षा करें। आप तो बालक हैं बाबू। श्री राम जी राजभर के माता जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्रिकाओं का अर्पण हुआ। नारायण श्री हरि रक्षा करें। कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। जब यमुना जी में छलांग लगाए तो अंदर गए। वो अंदर गए और इधर खबर कहां गई? जैसे ही छलांग लगाए सारे मित्र लोग भागे गांव की ओर। अरे बाप रे बाप, कान्हा जमुना जी में कूद गयो है। बहुत मिन्नतें करते, नीचे आजा, गेंद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहते ना, मैं गेंद लाऊंगा और वही गेंद लाऊंगा। जिद करके कालिया दह में कूद गए। इधर गांव में पहुंचते हैं बच्चे तो मैया पूछती है मेरो लल्ला कहाँ है? आज बिना पूछे गयो है। माँ यशोदा तुरंत घर से निकली, बाहर द्वार पर आई और बाहर जो भी गोप मिले उनसे पूछी कि तुमने मेरे लल्ला को देखो है क्या? गोपी बोली हमने तो ना देखो। अब तो मैया को बेचैनी और भी बढ़ गई। एक सखा मिला, उनसे पूछा देखो है? बोले ना ही देखो है। अब जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं, अंत में बलराम जी मिले। बलराम जी कहते हैं कि मैया तू लाला को समझा ले, बड़ा उधम मचायो। ये सांप के बिल में उंगली देकर खेले